अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सहाफती खिदमात के साथ साथ समाजी खिदमात काबिल सताइश। सहाफियों की जानिब से अवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप व बगैर किसी दवाई के पहला इत्तफाक। इन ख्यालात का इजहार जगतियाल DSP रघु चंद्र ने जगतियाल मुस्लिम शादी खाने में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल में मुनक़दा मुफ्त हेल्थ कैंप में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा। इस कैंप में DSP रघु चंद्र और बल्दिया चेयरपर्सन अडोला ज्योति लक्ष्मण ने मेहमान खसूस से शिरकत की। वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूट्रोस्टिस्ट कैरो प्रॉक्टर डॉक्टर शाहिद बेग और मोहम्मद रफी और राजेश ने मुख्तलिफ जोड़ों के दर्द से परेशान 100 से ज्यादा मर्द व खवातीन का कैरोप्रॉक्टर तरीके से बगैर किसी दवा के इलाज किए, जिससे हर कोई आराम महसूस कर रहा। वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल के ज़ेर एहतमाम सेकंड हेल्थ कैंप है जो ये जो माहिर प्रोफेसर जनाब डॉक्टर शाहिद बेग साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिसका जगतियाल में तीसरी मरतबा आना है, थर्ड टाइम जगतियाल को आ रहे हैं। 2014 में अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन की जानिब से जब मुनक़िद किया गया था और 2020 में भी प्रिंस फंक्शन हॉल में आए और डायमंड गेस्ट हाउस में भी आप अपने खिदमत दे के गए थे। अभी ये तीसरी मरतबा तंजीम की तरफ से हम आपको मदद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से और गर्दन के दर्द से कई लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में आज कुर्सियों पर नमाज पढ़ने की नौबत इतनी आ गई है कि कई मुसल्ली कुर्सियों पर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि सजदे से भी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में इनका जो इलाज है बगैर किसी दवा के, जो हड्डियों को सेट करते हैं, गर्दन हो तो या कमर हो तो या घुटनों के दर्द से जो परेशान है, उसको आप माहिर है इसमें, वो जो इनका तरीक़ेकार है उससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। क्योंकि हम लोग ये तंजीम की तरफ से सोचकर आपको मदद किए हैं, जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब DSP साहब रघु चंद्र साहब, आपका भी मैं मशकूर हूँ, जो हमारी दावत पर ताक़ीद के बावजूद आप कहीं जाने तो वक्त निकाल कर हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक सोशल वर्क है। हम सहाफ़ी तो हमारा सहाफ़त में काम करना है, लेकिन हम सोचें कि अवाम को इससे भी कुछ फ़ायदा पहुँचे, तो लिहाजा ये आज का सोच कर, क्योंकि कई हमारे लोग कमर दर्द से परेशान हैं, तो कोई घुटनों से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है। इसके अलावा दीगर अमराज का भी आप मुफीद मशवरे और उसके भी तरीक़ेकार आप बतलाते हैं, तो लिहाजा इससे इस्तेफादा करने में जगतियाल की अवाम से ख्वाहिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप साथ में और जो टेक्नीशियंस भी ला लिए हैं, जल्द से जल्द होगा, कोई टेंशन मत लीजिए, इत्मीनान से आप अपना इलाज जो చాలా ధ్యాస తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కానీ ఇంకా కూడా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా చిన్న వయసు పిల్లలు కూడా 25-30 సంవత్సరాల లోపాలు కూడా హార్ట్ అటాక్ తోటి, కిడ్నీ డయాలసిస్ తోటి చనిపోతున్నారు. సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్త తీసుకొని మీ హెల్త్ని మీరు కాపాడుకుంటే రానున్న రోజుల్లో మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. సరే, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈరోజు మన ఫంక్షన్ హాల్లో తెలంగాణ ఉర్దూ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రీ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించిన ఆదిల్ గారికి, ఫజల్ బేగ్ గారికి మరియు వేదికను అలంకరించిన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి జ్యోతి లక్ష్మణ్ గారికి, తర్వాత డాక్టర్ సాబ్ షాహిద్ బేగ్ గారికి, డాక్టర్ ఏమైందంటే మన ఈ జర్నలిస్ట్ని అభినందించాలి. ఇది నేను అంటే ఒక 28 years సర్వీస్ జర్నలిస్ట్ వాళ్ళు మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం అనేది నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను. సో దానికి వాళ్ళకి బిగ్ లాక్స్. ఎందుకంటే జనరల్గా ఏదో మేము వార్త రాసినాం, న్యూస్లో వచ్చింది లేకపోతే పేపర్లో వచ్చిందనే కాకుండా ఏంటంటే సామాజిక బాధ్యతతో మనం ఉన్న సమాజంలో మనం ఉన్న కమ్యూనిటీకి ఏదైనా చేయాలని చెప్పి, అది కూడా ఏంటంటే అందరికీ అంటే ప్రతి మనిషికి ముఖ్యమైన హెల్త్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ మరియు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇదంతా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్, మీరు ఎక్కడైనా బయట పోతే వేలకు ఖర్చు అవుతుంది.
డాక్టర్ సార్ ఏం చెప్పిందంటే కేవలం మందు లేకుండా చిట్కాల ద్వారా చిన్న చిన్న దాని ద్వారా ఏంటంటే వేలాది రూపాయలు వృధా కాకుండా ఈ సారు యొక్క సేవలు వినియోగించుకొని మీకున్న ప్రాబ్లం ఏదైతే బ్యాక్ పెయిన్లో లేకపోతే గుండె కీళ్ళ నొప్పులు వాపులు ఏదన్నా కానీ డాక్టర్ సాబ్ సలహా తీసుకొని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే కూడా ఇప్పుడు రావడంలో కూడా ఏంటంటే మన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి ఇది ఈరోజు దినమంతుందని చెప్పారు. వాళ్ళ డాక్టర్ సాబ్ బృందానికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇట్లాంటి అంటే రెగ్యులర్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనం కొంత డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళైతే ఎలాగో ఎక్కడో హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. కానీ మనం జస్ట్ ఏంటంటే మన పట్టణంలో ఉన్న పేద మధ్యతరగతి बारिश की वजह से तमाम लोगों से अपील की गई है कि एहतियात करें, खासतौर पर बच्चे और ख्वातीन एहतियात करें जब तक कोई हंगामी सूरत हाल ना हो, घर से बाहर ना निकलें, बिजली के खंभों और मेन होल से दूर रहें, मुतल्लिका हुकाम से राब्ता करें या नोटिस में लाएं अगर आपको अपनी कच्ची बस्तियों या अपनी कॉलोनी में बिजली के खंभे या मेन होल नजर आते हैं। నమస్కారం. ఇప్పుడే శంకర్ నగర్లో ఒక మూగజీవి ఇప్పుడే చనిపోవడం జరిగింది. కరెంటు స్తంభానికి షాట్ కొట్టి దయచేసి కరెంట్ అధికారులు ఈ స్తంభాలు ఏవైతున్నాయో దీనిని వెంటనే వాళ్ళు వచ్చి ఈ ఇనుప పోల్లని దానికి ఏదైనా రబ్బర్ లాంటిది కానీ చెక్క లాంటిది కానీ కొడితే బాగుంటుందని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము. బస్తీవాసులకు కూడా కాలనీవాసులకు కూడా ఒకటి చెప్తున్నాం ఏంటంటే ఇలాంటి స్తంభాల పక్కన నుండి ఎవరు కూడా ఉండకుండా దయచేసి కోరుకుంటున్నాము. మీరు కూడా దయచేసి ఎవరు కూడా ఈ వర్షాకాలం కొద్దిగా బయటికి వెళ్ళకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి మనవి చేసుకుంటున్నాము. దయచేసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీరందరూ కూడా వెంటనే అలర్ట్ ఉండాలి. ఎక్కడ ఏం జరిగినా కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఇప్పుడు ఇది మూగజీవి ఒక మేక చనిపోయింది, అదే దాని జాగాలో ఒక మనిషి ఉండుంటే గిట్లా ఏం జరుగుతుండే అని చెప్పి మనుషులందరూ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. దయచేసి దీన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ కంపల్సరీ చర్యలు తీసుకోవాలి, రావాలి. వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే ఇప్పుడు ఇలాంటి పోల్స్ ఏవైతున్నాయో దానిలని వెంటనే దానిలకు చెక్క లాంటివి ఎలాంటివి దానికి బందోబస్తుగా కొట్టి, ఎందుకంటే బస్సులలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. सोशल मीडिया रील्स के लिए लापरवाही से सवारी के खतरात को उजागर करते हुए मोटरसाइकिल का स्टंट गलत होने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाकया हयात नगर में पेश आया है। इसमें सवार शिवा की मौत हो गई। ड्राइवर, जिसका नाम जारी नहीं किया गया है, सवारी के दौरान स्टंट करने की कोशिश कर रहा था। उसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में एक संगीन हादसा पेश आया। शिवा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा है। ड्राइवर करीबी अस्पताल में तशवीशनाक हालत में है। हयात नगर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हादसे की वजह की तहकीकात कर रहे हैं। एक 9 साला लड़के की रील बनाने के दौरान मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक लड़का अपने दोस्तों के हमरा इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहा था और वो एक दरख्त पर फंदा डालकर फांसी पर लटकने की तरह एक वीडियो बना रहा था, जिस दौरान उसे अचानक सच में फांसी का फंदा दबकर उसकी मौत हो गई। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। एपी के साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक पुलिस एहलकार पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने वाईएसआरसीपी के प्ले कार्ड फाड़ दिए और एमएलए व एमएलसी को ब्लॉक कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर की तकरीर के दौरान एहतजाज करते हुए रियासती असम्बली से वॉकआउट किया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में पार्टी के अरकान ने गवर्नर के खिताब में रुकावट डालते हुए सख्ती से अपनी नाराजगी का इजहार किया। ఎమ్మెల్యే గారు లోపలికి పంపించారు మీరు మళ్ళీ అందరూ చూపిస్తాం. ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్సీ దగ్గర నుంచి పేపర్లు గుంజుకొని
లాక్కొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చింపే కార్యక్రమం చేసే అధికారం ఎవరిచ్చారు? మధుసూదన్ రావు, గుర్తుపెట్టుకో, ఎల్లకాలం ఇలా మాదిరిగా ఉండదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం మనం. నీ టోపీ మీద ఉన్న సింహాలకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా? అధికారంలో ఉన్న వాళ్లకు సెల్యూట్ కొట్టడం కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసం మీరున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంత ముందు అలౌ చేశాడు ఎమ్మెల్యేలను. ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు అలౌ చేశారండి? మాకు తెలీదా? ఇంత ముందు ఎలా అలౌ చేశారు? पुलवामा जिले के तमलहाल के रिहायशियों ने बीजेपी के सीनियर लीडर सज्जाद रैना के लिए अपनी दिली तारीफ का इजहार किया है, जिन्होंने हाल ही में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जिसने कम्युनिटी के जोश व खरोश और हिमायत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस इवेंट को जो खेलों और कम्युनिटी की मसरूफियत की हौसला अफजाई के लिए डिजाइन किया गया था, इसको एक शानदार कामयाबी के तौर पर सराहा गया है। समाजी कारकुन और सीनियर बीजेपी लीडर अरशद भट्ट ने मेहमान खुसूसी के तौर पर टूर्नामेंट में शिरकत की। शहर हैदराबाद के सनत नगर में एक सानेहा पेश आया, जहां पर फ्लैट में बिजली का झटका लगने से 3 अफराद की मौत हो गई। कॉलोनियों के लोगों ने इस बात की पुलिस को इतला दी। बताया गया है कि कॉलोनी के बाथरूम से 3 लाशें मिली हैं। यह हादसा जेके कॉलोनी में वाक़े उत्कर रेसिडेंसी में पेश आया है। मरने वालों में वेंकटेश 55 साल, माधवी 50 साल, हरी 30 साल शामिल हैं। मुकम्मल तफसीलात का इंतजार है। होशियार रहें, खंबे को मत छुएं, बारिश के दौरान गीजर का इस्तेमाल ना करें। जिले कलेक्टर जितेश वी ने कहा है कि मुसलसल बारिश और अंदरूनी नदी और रबालाई इलाके से आने वाले सैलाब की वजह से गोदावरी के पानी की सतह में घंटा घंटा इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि गोदावरी के ऊपर प्रोजेक्टों से ज्यादा पानी आने की वजह से भद्राचलम में गोदावरी 43 फीट तक पहुंचने का इम्कान है। कलेक्टर ने मशवरा दिया है कि सैलाब ज़दा इलाकों के लोग मिशनरी के साथ ताउन करें और बिला ताखिर बहाली मराकज में पहुंचे। मजलिस के सदर व एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर वो चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने शेख ख्वाजा हुसैन मजलिस श्रीलिंगमपल्ली हल्के के सदर और नजीर खान मजलिस पार्टी श्रीलिंगमपल्ली कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर को तरक्याती कामों के लिए लेटर हेड्स हवाले किए। पाशैया पद्मा कन्वेनर संयुक्त किसान मोर्चा तेलंगाना कमेटी ने कहा है कि किसान के मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। 9 दिसंबर 2021 को क्रैप सपोर्ट प्राइस गारंटी एक्ट और कर्ज माफी एक्ट को लागू करने के लिए किसानों की तवील जद्दोजहद के दौरान वजीर आजम ने 9 दिसंबर 2021 को तहरीरी यकीन दहानी कराई है, ताकि पार्लियामान में मरकजी हुक्मरानों की नौयत को जाहिर किया जा सके, जो बरसों से कोई कार्रवाई के बगैर और किसानों की तहरीक के मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि और संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरान परशैया पद्मा शंकर प्रसाद विशोभन के जरिए उठाए गए अहम मसाइल को हल करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। माहिर इख्तिसादियात, सियासतदान और तजिया डॉक्टर परकाला प्रभाकर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जहां जमहूरियत, सेक्युलरिज्म, रियासत और मसावात की मुखालिफत करने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा, वहीं दूसरी तरफ
حفاظت کرنے والوں کی تعداد میں بھی روز بروز کمی واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیاں ایک نہیں ہیں بلکہ وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ ایک سیکولر پارٹی ہیں. غیر مساوی ہندوستان اقتصادی اور سیاسی شعبے کے موضوع پر حیدرآباد میں اور کنڈاپور میں سیار ڈاکٹر پرکالا پربھاکر نے فاؤنڈیشن نیلم راج شیکھر ریڈی ریسرچ سینٹر میں ایک یادگاری لیکچر نیلم راج شیکھر ریڈی نے دیا. تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے سے بنگلور میں ملاقات کی اور انہیں ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی. بھدراچلم میں گوداوری میں اضافہ ہو رہا. گوداوری کے پانی کی سطح صبح 37.7 فٹ تک پہنچ گئی جس کے باعث 7 لاکھ کیوزک پانی نیچے کی طرف چھوڑا گیا. اگر یہ 43 فٹ تک پہنچ جائے تو حکام خطرے کی پہلی وارننگ جاری کریں گے. پرنشالہ میں نارا سڑک کا علاقہ زیر آب آ گیا ہے. تلنگانہ کے ساتھ ساتھ بالائی علاقے میں چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر کے سرحدی ریاستوں میں بھی شدید بارش کی وجہ سے ایجنسی کے دیہات میں ندی نالے بہہ رہے اور گوداوری کے پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا. تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد نے گوکل پلاٹس مادھاپور ڈویژن سری لنگم پلی حلقے میں نئے قائم کردہ بی بی اسٹوڈیو منی تھیٹر کا افتتاح کیا. کوکٹ پلی حلقے کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین گوتم موکلا وینکٹیشور راؤ جی وی آر نا نے سری لنگم پلی حلقے کانگریس پارٹی انچارج جگدیشور گوڑ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. مقامی اندرا نگر کے قریب راجہ راجیشوری دیوی مندر میں آشا پونمی کے موقع پر خصوصی پوجا کی گئی. مندر کمیٹی کی دعوت پر ایم ایل اے گنڈو شنکر راجہ راجیشوری نے مندر کا دورہ کیا اور خصوصی پوجا کی. بعد میں مندر کے پروہت پجاریوں نے ایم ایل اے کو اماواری ترت پرسادم پیش کیا. اس پروگرام میں مندر کمیٹی کے ارکان ٹی ڈی پی قائدین اور مختلف ڈویژنل انچارجوں نے شرکت کی. ایلور کے ممبر پارلیمنٹ پوٹا مہیش کمار نے پولاورم حلقے کے ویلروپا منڈل کے کماری گڑم میں پیداواگو پروجیکٹ سے متاثر لوگوں کی عیادت کی اور اس دوران یہاں پر بحالی مراکز اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات اور ضروری اشیاء کا معائنہ کیا. چنتلا پوڈی کے ایم ایل اے سونگا روشن کمار، ایلور ضلع تلگو دیشم پارٹی کے صدر گنی ویرنجلو، پولاورم حلقے کے تلگو دیشم پارٹی کے انچارج اور دیگر اس موقع پر موجود تھے. اسمبلی کمیٹی ہال میں این ڈی اے اراکین کی میٹنگ منعقد ہوئی. سی ایم چندرا بابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، وزراء، ایم ایل اے اور ایم ایل سی نے اس میٹنگ میں شرکت کی. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.